हम बात करते हैं मॉलिक्यूल जैसे CH3 इथेन, वो मीथेन भी था ना बेटा CH4 वाला, ये इथेन। इसमें 2 कार्बन है और दोनों ही सेम तरीके के 4 बॉन्ड बना रहे हैं लाइक दिस। चारों के चारों कैसे बॉन्ड है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? तो ये चारों के चारों जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं एक ऑर्बिटल के, उतनी उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसकी भी sp3। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p2। ड्यूरिंग द एक्साइटेशन क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये वाली बन जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनते ही क्या हो जाता है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनते ही क्या हो जाएगा कि ये बॉन्ड बनाएंगे। अब एक बात ध्यान रखिए आप सभी ने, ये सभी स्ट्रक्चर आपके नोटबुक में होना चाहिए बेटा, और आपका स्केड्यूल कभी भी आ सकता है कॉपी चेकिंग का। टेट्राहेड्रल शेप बननी है बेटा इसकी। टेट्राहेड्रल शेप कैसे बनेगी? थोड़ा सा इसको टिल्ट करके देख लो, ये हो गया लाइक दिस। ऐसे ही तो था ना बेटा, थोड़ा सा टेढ़ा शेप में। ये मैं इसलिए बना रही हूँ बेटा क्योंकि आपका ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है। और ये क्या हो गया आपके? हाइड्रोजन CH3 CH3। You have to draw it in you have to draw it in your fair note। क्लियर है बेटे? ये आपका हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है आपका इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है आपका इथीन। इथीन में क्या हो जाता है बेटे कि आपका एक क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड बन जाता है। और आपको बताया बेटा जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी इसमें 3 ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज होते हैं, और चौथा क्या बच गया? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। और जब ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है तो इसकी अब 3 वाले की शेप क्या बताई थी आपको? ट्राइगोनल प्लेनर वाली शेप बताई थी बेटे। जो आपकी ट्राइगोनल प्लेनर वाली शेप है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं, ये बात है ध्यान देने वाली। तो लुक एट दिस ट्राइगोनल प्लेनर, ये सिमेट्री बनाओ बेटा, डॉट से ये ट्रायंगुलर फॉर्म बनाते हैं ना बेटा। ये छोटा स्मॉल लो, लार्जर लो। ये सिमेट्री के लिए मैंने इस पे ये हाफ डॉटेड लाइन लगाई है। हो गया बेटे? ये हो गया आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। अब एक आपका क्या अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जो आपका इस तरह से अनहाइब्रिडाइज्ड है बेटा, इक्वल लोब से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये पाई बॉन्ड है। गॉट इट? ये आपका पाई बॉन्ड है। So this is the way to draw the structure of ethene molecule कि एक unhybridized orbital है और 3 hybridized orbital है ट्रायगोनल प्लेनर शेप में। इसके बाद आ जाता है बेटा हमारा थर्ड वन इथाइन। इथाइन क्या होता है बेटा? जिसमें हमारे एक की बजाय 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 2 ही हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। क्लियर है बेटे? 2 ही हमारे क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड, और 2 क्या हो गए हमारे पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, और 2 हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो गए बेटे। क्लियर है इतनी बात? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ड्रॉ करने के बाद? sp हाइब्रिडाइजेशन में बेटे लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे? लीनियर स्ट्रक्चर लाइक दिस।
ये इस कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, ये कार्बन कार्बन। अब आप कहोगे मैडम ये ड्रॉ कैसे करें? आपको पता है पी का एक ऑर्बिटल अगर आपका सिग्मा बॉन्ड में यूज हो रहा है लाइक दिस, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों परपेंडिकुलर होंगे बेटा। अगर एक ऑर्बिटल आपका पी बॉन्ड में यूज हो रहा है तो दोनों क्या होंगे? साइडवेज ओवरलैपिंग। एक सिग्मा बॉन्ड है, दिखाई दे रहा है आपको, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो ये और ये साइडवेज ओवरलैपिंग बनाएंगे, यानी एक की एक्सिस ये वाली हो जाएगी बेटा। अनहाइब्रिडाइज्ड वाले तो इक्वल लॉब से रिप्रेजेंट करेंगे, गॉट इट। और एक शेप आपकी ये, यानी ये पाई ऑर्बिटल, पता है ना पी के क्या बनते हैं? दो लोब बनते हैं, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये पाई है और ये आपका सिग्मा। क्लियर है बेटा? दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन अंडरस्टैंडिंग। नाउ द नेक्स्ट वी विल हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। बेटा आपके स्ट्रक्चर वही बनेंगे जो मैंने आपको सिखाए हैं, वैस करके शेप वही बनेगी, बस आपने टाइप वगैरह याद रखनी है कि किस टाइप का कौन सा स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद आ जाता है कि फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सो लास्ट है बेटा इसमें हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को मान लेते हैं बेटा एक्स, कि किसी भी मॉलिक्यूल की हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है बेटा एक्स। कैसे निकालते हैं? 1/2 इंटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कि आपके सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड बनाता है, ये बात हमेशा याद रखना। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, उसको लेना ही नहीं है इसमें, सिर्फ मोनोवैलेंट एटम को हमने लेना है। और बाकी बेटा अगर चार्ज है नेगेटिव है तो ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव है तो माइनस कर देते हैं। आपको पता है ये चीज़, तो वो हो गया। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे CH4 1/2 सेंट्रल एटम, ये है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने हैं ये? 4 है मोनोवैलेंट एटम, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा इसके होंगे 4। क्लियर है ना? कार्बन 2 और 4 वाली सिचुएशन वो है। तो 1/2 इंटू 8 4 को हम क्या लिखेंगे? एक sp के 3, यानी अगर 2 निकले तो sp, 3 निकले तो sp2, 4 निकले तो sp3। बेटा मुझे ये चीज़ चाहिए। आप अगर किसी भी फॉर्मूले में यहाँ तक छोड़ देते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पाथ है जिसके थ्रू आप इसके पास पहुँचते। तो ये है मेन जो कंसेप्ट मुझे चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। चाहे आप कैसे भी फाइंड आउट करो। 5 निकले तो एक sp के 3, d का 1, 5 है तो कहीं sp4 लिख दो। 6 हो तो sp3d2, 7 हो तो sp3d3। क्लियर है? अब कोई भी एग्जांपल आप ले लो, अपने वो एक कॉलम बनाना है, उसमें ही जो टेबल बनाई है उसमें हाइब्रिडाइजेशन का लेके चलना है, हर एक फॉर्मूले का। कोई भी एग्जांपल जैसे SF4 है, SF4 1/2, सल्फर का वैलेंस 6 प्लस 4 10/2, 5 वाले का sp3d। अब आप कहोगे 5 वाले को कैसे पता करें, इसमें बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने? देखो 5 में से 4 दिखाई दे रहे, 5 में से 4 बॉन्ड पेयर और एक क्या बच गया? लोन पेयर। क्लियर है? 5 में से 4 बॉन्ड पेयर, एक बच गया तो लोन पेयर। एक और एग्जांपल ClF3 1/2, 7 प्लस 3 10/2, 5 की sp3d, अगेन सेम है, 3 है बेटा, 5 में से 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। क्लियर है बेटा? सो डू प्रैक्टिस इन योर नोटबुक।